एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 की हम आज इस वीडियो में फुल स्ट्रेटजी देखेंगे कि आखिरकार हमने भी जो है कैसे क्रैक किया था 2020 में और कैसे क्रैक करके हमें जो है ये ड्रीम जो है अपना पूरा कर पाए। तो आप सभी के लिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे कम समय में भी अगर आगे स्मार्ट वर्क करना सीख गए तो आप क्या कर सकते हो, आप भी क्रैक कर सकते हो और अपनी ड्रीम को भी पा सकते हो। जैसा कि आज इस वीडियो में अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूं, आप वही फॉलो कीजिएगा, इसलिए आप इन तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए और साथ ही साथ हाँ, आप सभी को मैं सीसीसीजीएल का जो मैंने एनालिसिस के आंसर किए आने के बाद जो कट ऑफ है सेफ क्या कट ऑफ रह सकती है अगर इतने नंबर पे हो, तो आप स्ट्रेटजी जो हमने बता रहे इसमें बताने वाले हैं उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। उसी प्रकार से आप जो है उसमें जो है टीयर 2 में क्वालिफाई करने के लिए, आप मेरिट में एक नाम हासिल करने के लिए कैसे आपको फॉलो करना पड़ सकता है, क्या करना पड़ सकता है, उस पूरी चीज जानकारी इसमें मिलेगी विद कट ऑफ में बताने वाला हूँ। लास्ट में बताऊंगा, पहले स्ट्रेटजी फॉलो करिए कि आप क्या होने वाली कट ऑफ में जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई थी। सबसे पहले मैं कुछ ना बात करते हुए आपको बताऊंगा क्योंकि पता है कि टीयर 1 की अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट जो है 40 शिफ्टों में एग्जाम्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो है सबसे बारी आती है जिनके मार्क्स अच्छे हैं। तो मेरे पास काफी सारे मैसेज आए थे, कमेंट भी आए कि सर प्लीज अपनी स्ट्रेटजी बताइए, जिनको उनको पता है कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने टीयर 1 में मैं स्ट्रेटजी बताई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छा नंबर ला करके और आज वो फिर से मुझसे कह रहे हैं कि सर टीयर 2 की भी आप मुझे स्ट्रेटजी हमें बता दीजिए। इसलिए मैं सभी कमेंट के अकॉर्डिंग जो है मुझे ये सेशन लाना पड़ा है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने कैसे क्या किया था उसके अकॉर्डिंग मैं आज बात करूंगा, लेकिन आपको साथ ही बता दूं कि मेहनत की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप सोच रहे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब मेहनत ही नहीं लगती, आपने मेहनत नहीं की है। देखिए मेहनत लगती है, लेकिन किसके लिए मेहनत नहीं है और क्या आपको स्ट्रेटजी है इसमें जो बताने वाला हूं, जो कि आप खुद फॉलो करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे होनी चाहिए तैयारी। जैसे मैं आपको बता दूं, आप सभी को करना होगा स्मार्ट वर्क। क्या सर अब शुरुआत से हम स्मार्ट वर्क करेंगे? जी हाँ, स्मार्ट वर्क दो तरीके से होंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को सिलेबस, अब यहाँ पर नंबर 1 जो हमारे पास सबसे पहले 5 यहाँ पर आप लोगों को एनालिटिक्स के जरिए जो है यानी कि आपको 5 चीजें ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। क्या वो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। अब 5 चीजें क्या है, जैसा कि कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि भाई देखिए आपके बार पता है कि जो चीजें पैटर्न्स न्यू पैटर्न यहाँ पर आपकी बार जो आया है सिलेबस का, मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। अब उसमें सबसे बड़ी बात है कि सर सिलेबस तो ठीक है अपनी जगह पर है, क्या सर पैटर्न में चेंजेस हैं? देखिए पैटर्न का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीजें जो पूछने का तरीका है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम है, कहीं ना कहीं 19-20 हो सकता है, वो नहीं बात अलग है। लेकिन यहाँ पर देखिए सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग से कंप्यूटर जोड़ दिया गया है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, कंप्लीट आपको सिलेबस की एनालिसिस कर लेना है, देखना है कि सिलेबस कौन कौन से क्या है। अब यहां पर करना क्या होता है कि सिलेबस में आपको कौन से टॉपिक को अगर चाहते हो आप कि हम स्मार्ट वर्क करके जल्द से जल्द जो है अच्छे से तैयारी कर पाए, तो आपको मैं कहूंगा कि पूरी टॉपिक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं जो मैंने खुद से अप्लाई किया अपने पे। ठीक है, चलिए ठीक है, उसके बाद बात आती है फुल प्रैक्टिस। जैसा कि आपको पता है ऐसा कोई नहीं कहता है कि जरूर, ये देखिए प्रैक्टिस आपको सभी को पता है कि सबसे यानी कि पूरे 100% रोल प्ले करती है तो आपकी प्रैक्टिस। आप मान लीजिए चाहे मैथ हो या तो रीजनिंग हो या कोई भी टॉपिक हो, अगर आप मैथ को मान फॉर एग्जांपल मैथ पकड़ चलते हैं, अगर मैथ में आपने कितना भी तैयारी कर रखी हो, पूरी बुक्स क्यों ना रटी हो, पूरे कॉन्सेप्ट क्यों ना रटे हो, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो कहीं ना कहीं आप बहुत दूर जा रहे हो। ठीक है, जो प्रैक्टिस बंदा कर रहा है उन चीजों से आप काफी दूर जा रहे हो। मैं अपने खुद पे अप्लाई करके मैंने देखा है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो, बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप उसे पता है ठीक है कि 30 सेकेंड या जो है
45 सेकंड के 25 सेकंड के अलावा जो है आप उसी क्वेश्चन में अगला बंदा 30 सेकंड या 25 सेकंड में पर क्वेश्चन मैथ का कर रहा है, कितना भी टफ हो, ठीक है। मतलब अगर करने वाला क्वेश्चन है वो कर पा रहा है तो कर लेगा, लेकिन आप उसी क्वेश्चन को आपको रटा हुआ है, लेकिन आप जो है फिर भी आपको 45 सेकंड या फिर मान लीजिए कभी कभी 1-1 मिनट लग जाते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आप कितने पीछे हो, कितना भी रटा हो। तो आप वो समझ लें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इससे आपकी पता है क्या होगी, इसमें आपकी कई चीजें जो है इसमें जो है मैनेजमेंट होने वाली है। वो क्या होनी है, सभी एक पॉइंट को समझना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूं। अगर एक सभी पॉइंट को समझ गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं सीजीएल, ठीक है, क्योंकि आपसे बढ़ के ये आप लोगों के लिए सब कुछ है, क्योंकि ये कोई बाहर से नहीं आता है। आप लोग जैसे ही जो है इसे क्रैक करके अपना मुकाम हासिल करते हैं और मंजिलें भी हासिल करते हैं। और हाँ, मेरी जो ड्रीम जॉब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आप इनकम टैक्स क्या इंस्पेक्टर बनना चाहते हो या फिर ऑफिसर बनना चाहते हो। देखिए काफी लोग कंफ्यूज होते हैं सर ऑफिसर और इनकम टैक्स एक्सपेक्टर में, ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा। देखिए ऑफिसर अलग होता है और इंस्पेक्टर जो इनकम टैक्स का अलग होता है। ये मेरी ड्रीम जॉब थी, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा चर्चा की, लेकिन इसके पाने के लिए आपको हाई मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर भी अधिक लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट की। देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो क्लियर कॉन्सेप्ट कैसे होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट पूरी जो क्लियर, मतलब ये है कि आपको पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो, देखिए काफी लोग होते हैं कि जो फॉर्मूले, ठीक है, वो फॉर्मूले को रटते रहते हैं, लेकिन फॉर्मूले रटने से भी कुछ नहीं होता है। आपको उसी फॉर्मूले को अगर कॉन्सेप्ट में आप बिलीव कर दोगे, यानी कि इसमें अगर जोड़ देते हो, ज्वाइन कर दो, लिंक करके आप पढ़ना चाहते हो, तो आप ये समझ लेना कि कॉन्सेप्ट से आपकी ये ट्रिक बन जाती है, जैसा कि आप सभी को, काफी लोगों को पता होगा। और आप कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको किसी भी प्रकार की ना ही फार्मूले की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी ट्रिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिक निकल के आती है वो कॉन्सेप्ट से ही निकल के आती है। ये चीजें मैंने देखी है। तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, ठीक है। और प्रैक्टिस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पूर्ण रूप से आपने तैयारी फुल कर ली हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करे तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं करे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और हाँ, और भी जरूरी चीजें यहां पर समझिएगा कि यहां पर देखिए, यहां पर आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहां से हमें बात जो है थोड़ा पलट रही है। कैसे, देखिए मैं आपको बता दूं कैसे करना है। देखिए यहां पर चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, कैसे आपको ये चीजें आपको क्लियर बता दूं। देखिए अब कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो मैं आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। देखिए तो आपको थोड़ा मैं एकदम से सिक्योर कर दूं कि यहां पर मैटर ये है, फंस रहा है कि अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जैसे मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, फुल प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस, क्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो यहां पर आपको क्या करना होगा। मेरे बात देखिए, मैं लेक्चर को सुनने में ज्यादा फोकस करना, मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है, मेरी चीज समझना, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से अप्लाई करो दिमाग में। देखिए यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से फुल एनालिसिस करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम साथियों आपको बता दें, बहुत ज्यादा आप ना जाते हुए कम से कम आप 5 से अगर 6 साल के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आप ये देखें कि आखिरकार क्वेश्चंस कहां से पुट अप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर आप देखना चाहते हो तो आप ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर में कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है किस प्रकार के, कहां से, किस टॉपिक से पूछ रहे हैं। अभी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैं जो टॉपिक छोड़ने की बात कर रहा हूं कि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, आपको वही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि एग्जाम्स में आते हैं, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक नहीं देखेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता चल सकता है कि हम कौन से टॉपिक पढ़े, कौन से छोड़े, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। 5 से 6 साल का, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लोग बोलते हैं 10-20 साल का या पूरा मतलब भांडा फोड़ कर दो उसका, ऐसा कुछ भी नहीं करना। स्मार्ट वर्क करने की बात करो, आपको 5-6 साल के पेपर्स लेने हैं और उनको जो है अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है और उसको लगाना भी है, देखना भी है, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से कितना पूछ रहे हैं, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। क्योंकि भले ही आपकी बार पैटर्न न्यू है लेकिन सिलेबस सेम है। अब देखो हर बार क्या होता था कि आप पढ़ते जो है जीएस को छोड़ देते थे या फिर किसी जो टॉपिक कमजोर से छोड़ देते थे, लेकिन अब इस बार क्या है कि सभी टॉपिक आपको कवर करने में नहीं, यानी कि आपको सभी में मार्क्स लाना अनिवार्य हो चुका है, पास आउट करना, ठीक है। सभी जो है सभी में, चाहे वो आप मान लीजिए कि मैथ में पूरे करके आओ, रीजनिंग में पूरे कर लियो, लेकिन आप जीएस में या फिर जो है इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हो या फिर जनरल नॉलेज में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो दिक्कतें होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसमें आपको कितना भी स्कोर कर लेंगे सभी में, लेकिन एक टॉपिक में अगर आप स्कोर से जो उसमें क्राइटेरिया है उससे कम ला पा रहे हो तो समझ लीजिए तो आप बाहर ही हो। इसलिए पढ़ना सभी को पड़ेगा, लेकिन हाँ स्मार्ट वर्क के साथ। बात तो समझ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वैकाय वगैरह जो है बहुत अच्छी तरीके से समझना है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि अभी भी बदला नहीं है, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत पुटअप करते हैं और कहां से पूछे जाते हैं आपको ये भी ट्रिक पता लग जाएगी कि आप वही पढ़ोगे सॉरी। देखिए और बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अब ये टॉपिक मतलब ये है कि आप कहां से निकाल सको टॉपिक एनालिसिस क्या है। देखिए आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हो, आप पहले प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखेंगे ना, इसके बाद जब टॉपिक पढ़ेंगे अपने, जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो खुद ऑटोमेटिक एनालाइज हो जाएगा कि हाँ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टॉपिक को देखा था। उसी प्रकार से एनालिसिस हो जाएगा। जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उसके बाद आपको टॉपिक एनालिसिस करना है कि हाँ ये सच में क्या पूछता है, तो आपको क्लियरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके माध्यम से आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, स्टार्टिंग से करना है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं है। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करें इस सभी चीजों में। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं सिलेबस आपको फिर से एक बार डिस्कस कर दूं, तो अभी कट ऑफ की तरफ आ रहा हूं कि आपके स्कोर क्या रहना चाहिए कि आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो, आप स्ट्रेटेजी को अपना लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पर पता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है, यानी कि आप इससे अच्छा खासा, यानी कि देखा जाए तो आप इसमें पक्के नंबर ला सकते हो, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें जो है सिक्योर नंबर है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है, आप गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ये होता है इसमें ना। तो आप सबसे अच्छा जो मार्क्स ला सकते हो तो इसी मार्क्स को गेन कर सकते हो मैथमेटिक्स रीजनिंग में। ठीक है, और मॉड्यूल जो फर्स्ट अभी मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में देखें तो यहाँ पर पता है इंग्लिश 45 का है, तो ये भी कहीं ना वेटेज जो है अधिक है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 है। अब हाँ ये समझना, ये ना सोचे कि यार भाई पिछली बार की तरह हम क्या करें, अब जीएस छोड़ दें, हमारे जीएस वीक है तो हम जीएस को ना करें, 25 ही नंबर तो है। ठीक है, तो ऐसा आपकी बार नहीं करना गलती से भी, क्योंकि अगर इसको ऐसा किया तो आप फिर बाहर हो ही जाओगे, किसी में भी कितना ना नंबर लाए हो। ठीक है, तो आपको क्लियर समझना होगा। तो पढ़ना सभी को है, लेकिन जो आपका नंबर मेरिट में जो अच्छा नंबर बनाएगा ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपकी इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद पढ़ना तो पड़ेगा भाई, चाहे वो जो क्राइटेरिया है इतना तो लाना पड़ेगा, इतना लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे जनरल अवेयर्स हो या तो कंप्यूटर हो। देखो कंप्यूटर इसमें जोड़ दिया गया अलग से, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो इसको तो करना ही पड़ेगा। बाकी टाइपिंग वगैरह जो है चीजें आपको पता है कि करनी पड़ जाती है। बाकी देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर, और आप बात आती है टाइपिंग किसमें नहीं लगती है। देखिए टाइपिंग के लिए बता दो सभी में लगभग लेता ही है। और टाइपिंग की बात करते हैं, अगर इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट भी आप जाना चाहते हो इनकम टैक्स में, तो आपके लिए टाइपिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट हो तो फिर लेना पड़ेगा, अगर ऑफिसर हो या फिर इंस्पेक्टर हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको टाइपिंग से दूर ही रहना है, लेकिन इसके लिए आपको मेरिट जो है वो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा स्कोर लाके जो है आपके सामने खड़ा करना होगा, आपको स्कोर जो है अच्छा सा करना होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर पता चल चुका होगा। अब देखिए कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कट ऑफ समझना, अब चीजें मैं यहाँ पर समझना कि अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको जो स्कोर दिखा रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में आप हो तो 120, ओबीसी में हो तो 110 से 15 नंबर, तो आप बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में हो तो 105 से 110, एससी में हो तो जो है 95 से 100 के बीच अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है। और एससी की बात है तो यहाँ पर 85 से 90 के बीच। और अपने एक सर्विसमैन वगैरह जो भी है अदर कैटेगरी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कट ऑफ को निर्धारित किया गया। मैंने काफी यानी कि आंसर की एनालिसिस के बाद मैंने इसे जो है कट ऑफ निर्धारित की है। लगभग 40,000 प्लस जो है बच्चों का जो स्कोर रहा है सेफ। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा है इस पे। ठीक है, इसलिए हमने जो चीजें बच्चों ने स्कोर बताया हमें, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद ये डाटा तैयार किया है। ठीक है, आप इतने में हो तो आप टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दे, देर न करते हुए, क्योंकि बहुत समय आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसी समय में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, यानी कि बहुत कुछ यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलिए अब मेरा थोड़ा सा लेक्चर सुनना। ठीक है, मैं जो कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप भी कैसे क्रैक करेंगे मैं आपको ये बता दूं। मैंने नंबर 1 बताई कि आपको सबसे पहले जो है टॉपिक को भाई एनालिसिस करना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और साथ ही साथ शुरू से लेकर के आपको अच्छी तरीके से जो टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लिंक करके समझना है कि कौन से क्वेश्चंस यानी कि किस टॉपिक से आ रहे हैं ज्यादातर। यानी कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका वेटेज नहीं है, तो आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं चीजें क्लियर करके टॉपिक वाइज मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने चीजें समझाई कि मैंने कैसे क्रैक किया था, कैसे क्या स्टडी अपनाई थी, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, भले बहुत हवा समझ लेते हो ना, तो हवा ज्यादा है ही नहीं है, मतलब यार मुझसे नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आज से भी कह रहा हूं कि आप
अभी से अगर टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो तो मैं कहता हूँ कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन दिलो जान से मेहनत करनी होगी और अच्छी तरीके जो मैंने बताई है कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हो। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, कितना भी आपने सिलेबस रट लिया या फिर आपने पूरी हर एक चीज़ें रट ली हैं, मैथ वगैरह पूरी आपको क्लियर है, आ रही हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो या फिर टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पा रही आपसे, प्रैक्टिस आपने नहीं की है, तो समझ लीजिए सब कुछ फिर बेकार है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स की बात जहाँ तक, मैं मैथमेटिक्स जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैथ मेरा जो है फेवरेट सिलेबस था। तो कहीं ना कहीं देखिए पढ़ना भी मुझे पड़ा था, लेकिन थोड़ा सा जो चेंजेस आया है कि सभी में पढ़ना बहुत जरूरी है, बट मैं कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के बारे में मैं बताऊंगा कैसे आपको क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, जो मुझे जहाँ तक मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैथ के बारे में बता दूंगा जल्द ही आपको टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से, क्या क्या पढ़ने हैं क्या छोड़ने हैं, किसका वेटेज नज़दीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम से आपको स्ट्रेटेजी मिलती रहेगी कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, मैं आपको रास्ता दिखलाऊंगा। ठीक है साथियों, तो सभी SSC के सभी अभ्यर्थियों को जो है मैं यही कहूंगा कि आप भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन के लिए। बस जो मैंने कहा स्ट्रेटेजी अपनाइए और साथ ही साथ कुछ अपने तरीके से कुछ ऐसा करिए, कुछ स्ट्रेटेजी के जरिए हर एक तरीके से। कोई देखिए कोई स्ट्रेटेजी बाहर से नहीं आती, हमने किसी से नहीं सीखा था, बता दूं। ठीक है, हमने अपने से खुद से स्ट्रेटेजी बनाई थी, अपने तरीके से एनालिसिस किया था, हर एक तरीके से मैंने एनालिसिस किया। साल भर तो मुझे जो है लगभग एनालिसिस में ही लग गए थे पूर्ण रूप से, मतलब कैसे जो जीरो से मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। ठीक है, लेकिन तब से बात करूं कि मैं एक साल में एनालिसिस अच्छी तरीके से किया हूं। ठीक है, तब जाकर के मेरे 2020 में मेरा जो है क्रैक हुआ है एग्जाम। ठीक है, तो एक बात करो, आप ये सोचो कि ऐसा एक साल लग जगत क्या होगा। देखिए मैं जीरो से जो कभी भी कुछ भी नहीं कर रहा अभी तक। ठीक है, मैंने जॉब ड्रीम जॉब है कि भाई हमें सीजीएल क्वालिफाई करना है, अब मन हो रहा है कि तैयारी करें। तो जीरो से मैं बात करूं कि आप एनालिसिस करने के बाद चाहे वो चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, सभी में आप जो है ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ये मेथड ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपना भी स्कोर अच्छा ला सकते हो और अपने भी ड्रीम जॉब को पा सकते हो। तो चलिए साथियों चलते हैं, और फिर भी अभी जो मेरी बहुत सी चीजें जर्नी की बाकी है कि आपको टीयर 2 के लिए और क्या क्या करना होगा। ठीक है, कुछ चीजें थी जो बेसिक चीजें थी, जैसे सिलेबस के बारे में जानना और यहाँ पर एनालिसिस करना, किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, कंप्लीट सिलेबस को एनालिसिस करना, कैसे क्लियर कॉन्सेप्ट करना, ये चीजें तो ऊपरी हिस्सा थी जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, वो सेशन थोड़ा वो बड़ा होगा। ठीक है, ताकि उसमें मैंने पूरी डिटेल में टॉपिक वाइज हर एक चीज रखूंगा कि अभी ये बस सोचिएगा सर इतना ही है क्या, इतना ही नहीं, मेरी जो जर्नी है कंप्लीट अपनी जर्नी बताऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा टीयर 2 के लिए। ठीक है, अभी तो ये ऊपर ओवरव्यू है केवल कि ऊपर से जो मैंने ऊपर कॉन्टेक्स्ट किया था वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अभी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, और इसी प्रकार की जो है अगली स्ट्रेटजी यानी कि नेक्स्ट डिटेल में जानने के लिए मिलेगी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में। ठीक है, और सॉरी इसी चैनल में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप आ गए हैं SSC अड्डा पे, और स्ट्रीम स्टडी नॉलेज चैनल ये आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आप भी क्रैक करेंगे SSC CGL 2022। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन साथ अगली वीडियो में।